गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, अलंकार का टॉपिक चल रहा था अपना। कल हमने उपमालंकार की परिभाषा, उपमालंकार के जो अंग हैं 4 वो जाने थे। आज हम उपमालंकार के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, उपमालंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, तीसरा है मालोपमा और चौथा है उपमेयोपमा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला है हमारा पूर्णोपमा। आप शब्द के टुकड़े करके देखिए। पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा, यानी कि पूर्ण उपमा किसे कहेंगे? जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान होंगे। क्या होंगे? उपमालंकार के जो 4 अंग हैं वो पूरे उसमें विद्यमान होंगे, उपस्थित होंगे, तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। 4 अंग कौन से थे? पहला था उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान गुणधर्म और चौथा था वाचक शब्द। इस आधार पर चारों अंग इसमें देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, पूर्णोपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब काव्य में उपमा के 4 अंग विद्यमान रहते हैं तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्या होंगे? चारों अंग विद्यमान रहेंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं। उपमेय होगा, उपमान होगा, समान गुणधर्म होगा और वाचक शब्द होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला है दिनकर सा हो नियमित जीवन। देखो, दिनकर सा हो नियमित जीवन। अब यहाँ दिनकर यानी कि सूर्य, ये क्या है? उपमान। और सा क्या है? वाचक शब्द। जो मैंने बताया था, सा है, सी है, सम है, समान है, सरिस है, सदृश है, समतुल्य, के समान, जिमी, की तरह, इस तरह के शब्द आएंगे वाचक शब्द में। तो हमारा यहाँ जो सा है वो देखने को मिल रहा है। हो नियमित जीवन, जीवन क्या है? उपमेय। नियमित, उपमान और उपमेय में नियमित जो शब्द है ये समान गुणधर्म का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगा। समझ गए? दिनकर यानी कि जिस उपमान है, उपमेय जिसकी जीवन की तुलना किससे की जा रही है? सूर्य से। जीवन प्रत्यक्ष और सूर्य अप्रत्यक्ष है, इसलिए इसको उपमान माना है और इसको उपमेय माना है। तो जीवन की तुलना किससे की गई है? दिनकर से की गई है, सूर्य से की गई है। तो यहाँ उपमान हो गया और जीवन उपमेय। और सा जो शब्द है वाचक शब्द का काम कर रहा है। नियमित जो है उपमेय और उपमान में जो समान गुण और क्रिया शब्द है उसका कार्य कर रहा है नियमित शब्द यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा। तो ये जो चीज़ देखने को मिले आपको, चारों चीज़ जिसमें मिले तो वो होगा पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, उपमा का ही एक भेद है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है सुनी सुरसरी सम पावन बानी। बानी मतलब वाणी। अब देखो, वाणी की तुलना किससे की गई है? सुरसरी से, देव नदी गंगा से, कि जो हमारी वाणी है, देव नदी जो गंगा है उसके समान पावन होनी चाहिए। तो पावन जो शब्द है ये समान गुणधर्म होगा, दोनों का बोध करा है। और सम जो शब्द है, सा, सी, सम, मैंने बताया था आपको, सरिस है, सदृश है, ये वाचक शब्द। तो यहाँ इसमें सा था, यहाँ सब शब्द आया है, तो ये क्या होगा? वाचक शब्द का काम कर रहा है जो मैंने लिख रखा है। तो यहाँ भी क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा जिसमें चारों अंग विद्यमान है। नेक्स्ट है रत्ती समरमणीय मूर्ति राधा की। रत्ती समरमणीय मूर्ति राधा की। अब राधा उपमेय, क्योंकि राधा की मूर्ति की तुलना किससे की जा रही है? रत्ती से।
कामदेव की जो पत्नी है रति, उससे वो जो सुंदरता में अव्वल थी, उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो रति क्या हो गया यहाँ? उपमान। सम शब्द आ गया है, रमणीय जो शब्द है या समान गुण धर्म होगा, मूर्ति राधा की, ये उपमेय शब्द होगा। तो यहाँ पूर्णोपलंकार है। नेक्स्ट है सुनत है जोग लागत ऐसो अली जो करई ककरी। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं, गोपियां उद्धव से कहती है, जो अपने 3rd चैप्टर उसी की पंक्तियां है यहाँ। सुनत है जोग लागत ऐसो अली जो करई ककरी। अब देखो, जोग जो शब्द है ये उपमान है, अली उपमेय है, जिससे अली की तुलना जोग से की जा रही है। तो यहाँ अली जो शब्द, अली का भ्रमर भी होता है और अली का उद्धव से भी लिया गया है। तो यहाँ अली जो शब्द है उपमेय है और जोग उपमान। जो करई ककरी, तो ये वाचक शब्द हुआ। सुनत है, ये शब्द समान गुण धर्म हो गया है। यहाँ पर भी क्या होगा? पूर्णोपलंकार होगा। नेक्स्ट है अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी धे। ये अपने पाठ्यक्रम का है, बिहारी का है, नायिका के सौंदर्यता का बढ़ चढ़ के वर्णन किया गया है कवि ने यहाँ। अंग अंग नग जगमत दीप सिकासी धे। धे की ये क्या होगा? धे ये हो गया उपमेय और दीपशिका उपमा, सी वाचक शब्द। समझे? इस तरह से यहाँ पूर्णोपलंकार है। इसी तरह से है प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे। यहाँ प्रातःकालीन की तुलना किसी की गई है? नीले शंख के समान की गई है। समझे? ऐसे ही तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत जिमी। मैंने कहा था जिमी भी इसका वाचक शब्द होगा। थारा पर पारा पारा यो हलत है। ये कवि भूषण की पंक्तियां है, जो हमारे पाठ्यक्रम का 5वां चैप्टर है। समझे? तो यहाँ पर भी क्या होगा? हलत है, समान गुण धर्म है, वाचक शब्द ये रहा। पारावर यानी कि समुद्र, ये उपमेय हो गया। समुद्र की तुलना किससे की है? पारा से की गई है, ये उपमान हो गया है। तो यहाँ पर भी पूर्णोपलंकार होगा। नेक्स्ट है बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। ये सुमित्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं, जो अपने पाठ्यक्रम में है पदभाग में। इसी तरह है नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ये भी उसी की पंक्तियाँ हैं। हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद्द कागजू राजिया। ये राजिया रसोटा जो पार्ट है उसमें से ली गई है। यहाँ करे ने आदर कोई में समान गुण धर्म है, रद्द कागज उपमान है। बिन हिम्मत कीमत नहीं ये उपमेय है, जो ये वाचक शब्द है। इस तरह यहाँ क्या होगा? पूर्णोपलंकार होगा। समझे? इस तरह से ये हमने पूर्णोपलंकार जान लिया है। नेक्स्ट है लुप्तोपमा अलंकार। देखो, लुप्त प्लस उपमा यानी कि उपमा का एक अंग कहीं ना कहीं लुप्त होगा। इसमें 4 अंग नहीं आएंगे, 3 अंग आएंगे। कोई अंग एक गायब रहेगा। जब 4 अंगों में से कोई भी एक अंग नहीं रहता है, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुलसी की है ये पंक्तियाँ। कुलिस जो शब्द है उपमान, सम वाचक शब्द, वचन उपमेय। क्या गायब है? समान गुण धर्म जो है वो यहाँ पर गायब है। लुप्त, मैंने पहले कहा था लुप्त प्लस उपमा। उपमा का एक अंग यहाँ लुप्त रहेगा। समझे? जहाँ एक अंग लुप्त रहेगा
तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान है। मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई इसलिए उपमान है। मुख उपमेय है जो प्रत्यक्ष भी, उपमेय को जो उपमेय होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है। उपमान अप्रत्यक्ष भी होता है। चंद्रमा अप्रत्यक्ष है, दूर है। के समान वाचक शब्द है लेकिन यह समान गुणधर्म लुप्त है, इसलिए यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। कमल उपमान, सदृश वाचक शब्द, हाथों ने उपमेय, यहाँ परिवाचक शब्द, समान गुणधर्म जो है वो लुप्त है, इसलिए यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, और भी इसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। कुलिस कठोर सुनत कटु वाणी, ये भी यहाँ लुप्त अलंकार का उदाहरण है। मुख कमल जैसा है, यहाँ पर भी लुप्त उपमा अलंकार है। जैसा शब्द है वाचक शब्द है। मुख उपमेय, कमल उपमान है, लेकिन यहाँ समान गुणधर्म जो लुप्त है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ये भी लुप्त उपमा का अलंकार का उदाहरण है। ध्यान से सुनिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर भी समान जो गुणधर्म है वो लुप्त है, इसलिए यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे उदाहरण बता दिए इसके। नेक्स्ट है मालोपमा। देखिए विद्यार्थियों, मालोपमा जहाँ एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जहाँ एक उपमेय की अनेक उपमानों से, उपमेय तो एक होगा और उपमान अनेक होंगे उसमें, वहाँ मालोपमा अलंकार होगा। देखिए एग्जाम्पल है मुख कमल और चंद्र के समान है। मुख जिसकी, इनकी मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से और चंद्र से, तो कमल उपमान, चंद्र उपमान। मैंने कहा था एक उपमेय की अनेक उपमानों से जहाँ तुलना की जाती है वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। तो मुख उपमेय है, यहाँ कमल उपमान है, चंद्र भी उपमान है, के समान यहाँ वाचक शब्द है, तो यहाँ मालोपमा अलंकार होगा। समान गुण धारण की यहाँ भी गायब है, लेकिन यहाँ दो दो उपमान आ रहे हैं, ध्यान रखना है। दो उपमान होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उपमेय एक होगा। जहाँ उपमेय एक है और उपमान दो या दो से अधिक है तो वहाँ मालोपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। माँ शारदा, माँ शारदा है यानी माँ सरस्वती। तो देखिए माँ सरस्वती क्या हो गई? उपमेय, जिसकी माँ शारदा की तुलना यानी कि माँ सरस्वती की तुलना किस किस से की गई है? तुषार से, कुंद से, हीरे से। तो तुषार उपमान है, कुंद उपमान है और हीरे उपमान है, और सदृश जो शब्द है ये वाचक शब्द है। समझे? ये वाचक शब्द का काम कर रही है, तो यहाँ क्या होगा? मालोपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। कवि भूषण की पंक्ति है, ये 5वां पार्ट है हमारे सिलेबस का। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, धावा सभे नाग जू पर सिंह सरताज को। धावा पुरुत को प्रहान के कूल पर, दावा सभे पक्षिन के गोल पर बाज को। तो यहाँ क्या होगा? मालोपमा अलंकार होगा, यानी कि उपमान की अनेक उपमानों से उसकी तुलना की जा रही है। इसी तरह से और आगे पंक्तियां हैं, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। पूर्व पच्छा देश दक्षिण ते उत्तर लो जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को।
होंगे। तो यहाँ क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। इस तरह से इसके और उदाहरण है, नील सरोरुहु नीलमणि नील निर्धर श्याम, यहाँ मालोपमा अलंकार है। होंगे, काना जिमी कंस पर तेज तम अंश पर तिमी अरि वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ छत्रपति शिवाजी की अनेक उपमानों से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है उपमेय उपमा। समझे, उपमेय उपमा। देखो क्या होता है इसमें, जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे की उपमा दी जाती है, उपमेय और उपमान। उपमेय समझ रहे हो, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। उपमेय जिसकी जो प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तु या व्यक्ति प्रत्यक्ष होता है वो उपमेय होगा वो, और उपमान अप्रत्यक्ष होता है जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ देखिए, जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे की उपमा दी जाती है, एक दूसरे की उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमेय के समान बताया जाए तो वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होता है। समझे। अब देखो, पहले तो हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके, फिर समझ में आएगा। कमल से नयन, अरुण नयन से कमल। अब यहाँ नयन जो है ये क्या है, उपमेय। क्या है, उपमेय। इसकी तुलना किससे की गई है, कमल से, तो ये हो गया उपमान। होंगे, से आ रहा है, ये समान वाचक शब्द हो गया ये। समझे, वाचक शब्द। अब देखो, नयनों की किसके समान बताया है, कमल के समान। नयन से कमल, कमल से नयन, कमल के समान नेत्र है, और यहाँ नेत्र के समान कमल है, क्योंकि एक दूसरे की तुलना की जा रही है, या एक दूसरे को अब उसके समान बतलाया जा रहा है। तो यहाँ उपमेय उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, वे तुम शम, तुम उन शम स्वामी। वे तुम सम, शम वाचक शब्द है यहाँ, जो अन्य जो लोग हैं उनकी तुलना, कोई स्त्री अपने पति के बारे में बता रही है कि वे तुम्हारे समान है और तुम उनके समान हो स्वामी, तो यहाँ उपमेय उपमा अलंकार होगा। इसी तरह नेक्स्ट है, राम के समान शंभु, शंभु शम राम है। यहाँ राम के समान शिव है, और यहाँ शिव के समान राम है, यानी कि उपमेय और उपमान को एक दूसरे की उपमा दी जा रही है यहाँ, या फिर उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमेय को उपमेय के समान बताया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। जो यहाँ पर वही हो रहा है, राम के समान शंभु एवं शिव है, और शिव के समान राम, एक दूसरे से उपमित किया जा रहा है। और सम यहाँ समान गुण वाचक शब्द है। ठीक है। इसी तरह है, वचन सुधा से संत के, देखो वचन सुधा, संत के जो वचन है वो अमृत के समान है, सुधा वचन सम जान। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों के एक दूसरे से तुलना की जा रही है, या एक दूसरे के समान बतलाया जा रहा है, तो यहाँ उपमेय उपमा अलंकार होगा। ठीक है। और भी आप इसके उदाहरण जानना चाहो तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पाठ्यक्रम में भी जो अपने पाठ है उनमें भी इस तरह के उदाहरण हमें बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये
उपमा अलंकार अपना पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में रूपक अलंकार को लेकर आएंगे। धन्यवाद। साथ में वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए।